तिलक और टीका हमारी परंपराओं में सबसे पुराने हैं और अक्सर आप जब भी देखते होंगे हमारी परंपराओं में पीछे लोग टीके और तिलक को हमेशा ही धारण करते थे। तो क्या हम जानते हैं कि हमारी सभ्यता में ये टीका क्यों आया और किस कारण से हमें इसको अपनाया। आज भी आप देखते हैं, आज के समय में भी बहुत लोग टीका लगाकर अपने माथे पर रखते हैं, लेकिन क्या हम इसके पीछे की साइंस को जानते हैं? तो आज हम इसके पीछे की साइंस को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्वयं की खोज में। तो दोस्तों, हम आज के समय में नहीं जानते कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए छोड़ा उसका क्या अर्थ है और इसका क्या साइंस इनके पीछे हो सकती है। आज हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रसार तक हमारे शरीर में लगातार चक्र हैं, जिन पर अलग अलग चक्रों पर इंसान की ऊर्जा घूमती रहती है, उठती और गिरती रहती है। जैसे जैसे हम जानते हैं कि ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो कुंडली जागरण की तरफ बढ़ती है, उसके बाद हमारी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर जाती है। जो लोग पुरुषों में थे, योगा, ध्यान, प्राणायाम, किसी तरह की भी प्रक्रिया करके रखते थे, उनकी ऊर्जा अक्सर बनी रहती थी। लेकिन जो स्त्री वर्ग था वो अक्सर ही उनकी ऊर्जा चौथे चक्र पर और एक प्रेम में स्त्री रहने के कारण उनका आज्ञा चक्र कमजोर रहता था। अक्सर उनका आज्ञा चक्र कमजोर रहता था, इसलिए उनके दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प भी बहुत कमजोर रहते थे। इसी का एक उपाय हमारे ऋषियों ने निकाला कि चंदन का टीका स्त्रियों के मस्तक पर धारण करवाया गया। तो इससे क्या हुआ, जब भी आप अपने मस्तक पर टीका धारण कर लेंगे, चंदन का, सिंदूर का, किसी तरह का भी, तो वही चंदन हमारे चक्रास पे दबाव डालेगा, जिसके कारण क्या रहेगा, आप कहीं भी हो, चलते हो, फिरते हो, काम करते हो, आपका ध्यान इसी तिलक पे रहेगा, क्योंकि यहाँ वजन रहेगा। चंदन का भी जब हम टीका लगाते हैं तो उसका वजन भी हमारे चक्रों पर रहता है। तो क्या होता है, इससे पूरा दिन आपका ध्यान चक्रास पर चलने लगता है, या छठे चक्र आपका ध्यान बना रहता है। ये हमारे ऋषियों ने शुरू किया था स्त्रियों के लिए, लेकिन धीरे 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 जैसे ही युग बदलते गए तो पुरुषों के भी आज्ञा चक्र कमजोर होने शुरू हो गए। इसके बाद हमने देखा पुरुष भी अक्सर इस जगह अपना तिलक लगाकर रखने लगे। इसका एक ही रीजन रहता है कि शरीर की पूरी ऊर्जा हमारे चक्र पे एकाग्रता से बनी रहे। जब भी हम एक चंदन का टीका अपने मस्तक पर लगा लेंगे, हमारी पूरी ऊर्जा एक सात्विक भी बनी रहेगी और हमारा ध्यान भी इस चक्रास पर बना रहेगा। तो देखिए, आज के टाइम में भी हम देखते हैं, कई बार लाल किताब के उपायों में हमें बताया जाता है कि आप अपने केसर का तिलक लगाइए बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, माथे पर, जुबान पर, नाभि पर तिलक लगाएं। जब भी हम ये तिलक किसी को बताते हैं, हम कहते हैं आपका बृहस्पति अपना तेज करो या उच्च करो, आप बार बार चीजों को भूल जाते हो। तो जब हम केसर का तिलक आपके मस्तक पर, जुबान पर और नाभि पर लगवाते हैं, तो ये भी एक चक्रार से ही बंधा हुआ है। केसर का तिलक माथे पर लगाने से, जुबान पर लगाने से और नाभि पे लगाने से भी हमारे चक्र खुलते हैं। माथे पर लगाने से पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान हमारा मस्तक पर बना रहता है, जिसके कारण एकाग्रता बढ़ती है और हमारा अपने कामों में ध्यान लगता है। जुबान पर कहते हैं कि माता सरस्वती का वास है, इंकारी देवी हमेशा, यानी सरस्वती देवी हमारी जुबान पर रहती है। केसर का तिलक जब, या चंदन का तिलक, किसी भी तरह का तिलक जब आप अपनी जुबान पर लगाते हैं तो आपका चक्र, 5वां चक्र विशुद्ध चक्र आपके बिल्कुल ही शुद्ध और ताजा रहता है और आपकी जुबान में एक सत्यता बनी रहती है और उसका शुद्धिकरण बना रहता है। जब आप कोई भी तिलक नाभि पर लगाते हैं, उससे क्या होगा, ये है दूसरा चक्र, और इस दूसरे चक्र, ये मृत्यु चक्र भी है और सबसे ज्यादा ध्यान हमारा नाभि पर ही रहता है। और ये नाभि एक हमारा पुल भी है, सांसों का पुल। जब हमारी सांसें चलेंगी तो नाभि तक टकराएंगी।
तो इससे भी हमारे पेट का जो कितना बहुत बृहस्पति खराब होने के कारण हमारे लीवर में दिक्कत रहती है, गैस, एसिड, ऐसी चीजें बनती रहती हैं। जब हम अपनी नाभि पर ये चीजें अपना तिलक लगाते हैं या किसी तरह का तेल लगाते हैं, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तो वो सीधा हमारे अंदर अंदर रह जाता है, सेट हो जाता है, जिससे बहुत हमारे चक्र प्रभावित होते हैं और आपको रिलैक्स आना शुरू हो जाता है। तो आज के आयाम में भी हमें अगर अपनी चक्रों की ऊर्जा को सही बना के रखना है या अपने ध्यान को एकाग्र रखना है या अपनी जुबान से किसी काम को करना है, तो आप एक तिलक हमेशा लगाएं। लेकिन आजकल के समय में जैसे गम वाली बिंदी है, जैसे कोई गोंद वाली बिंदी बना के लगा लिया जाए, तो ये चक्रों को अक्सर खराब करती है। आज्ञा चक्र में जैसे स्त्री वर्ग ही अलग अलग गोंद की बिंदियां लगाना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, आज्ञा चक्र आपका कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। स्त्रियों को तो अक्सर ही या वो गोलक तिलक लगाएं या फिर लंबा तिलक लगाएं, अक्सर चंदन का या सिंदूर का तिलक अपने मस्तक पर रखना चाहिए। और गोंद कम से कम ऐसा देख लें कि वो गोंद खराब ना हो। अगर खराब गोंद का तिलक आपने अपने मस्तक पर लगा लिया तो वो आपके आज्ञा चक्र को कमजोर कर देगा। इसी तरह से आज के समय में भी दोस्तों, अगर आपको अपनी ऊर्जाओं को सेट रखना है, आपके आज्ञा चक्र में एकाग्रता रखनी है, आपको चाहिए कि मुझे सब चीजें याद रहें, अपने मन को एकाग्र करना है, तो आज्ञा चक्र में आप तिलक जरूर लगाएं हमारे मस्तक पर। आपको अपनी वाणी को शुद्ध रखना है, अपने गले में सत्यता लानी है, और माता सरस्वती की प्रसन्नता के लिए भी हम जुबान पर तिलक लगाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से जब गुरु कमजोर हो, हम कहते हैं नाभि से रिलेटेड आप जरूर उपाय करें। तो दोस्तों इसी तरह से जब जो लोग अपने चौथे चक्र पर तिलक लगाते हैं, बिल्कुल जो हमारी छाती में विराजमान है, उसके तिलक लगाने पर भी हमारा ध्यान वहां बना रहता है। इसलिए मैं कहूंगी कि एक साथ तिलक लगाने से आप बदल के तिलक लगाएं, लेकिन आज्ञा चक्र में जरूर तिलक लगाएं। जिन लोगों का कुंडली जागरण रहता है या जो लोग अचानक से अदृश्य शक्तियों को देखते हैं या स्वप्न अवस्था में अक्सर भविष्य को देख लेते हैं, उन लोगों को अपने चौथे चक्र पर भी तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि वहां का ध्यान भी आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। अक्सर हम कहते हैं कि चंदन अपने आपने मतलब बाजार से लिया हो या आपके अपने असली किसी तरह का ओरिजिनल चंदन हो, वही लगाएं। नहीं, सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। अपने जीवन में अगर आप तिलक को धारण करते हो या अपनी एक अच्छी आदत तिलक को बना लेते हो, तो आपके बहुत सारे रिजल्ट आपके सामने पॉजिटिव रहते हैं। तो दोस्तों जो मित्र तिलक लगाते हैं या जो लगाना शुरू करेंगे, उनके रिजल्ट भी आप हमारे साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और आपको सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।